अपने उद्देश्य या टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार सकारात्मक ऊर्जा और एक्शन ओरिएंटेड होने की जरूरत है। सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हमारी उच्चतम संवेदनाएं और भावनाएं हैं, जबकि एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए आपको गोल की क्लियरिटी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की असली ऊर्जा कहां से आती है? क्या ये किसी मोटिवेशनल किताब से, किसी भाषण से, या फिर कहीं बहुत भीतर से? आज हम बात करेंगे संवेदना की, उस भाव की जो एक 3 साल के बच्चे को भी दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना सकती है। हामिद की कहानी, संवेदना की ऊर्जा। याद है आपको मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी ईदगाह? छोटे से हामिद के पास पैसे कम थे, पर मन में प्रेम भरपूर था। जब सारे बच्चे खिलौने, मिठाइयाँ और झूले में खो गए, हामिद ने चुना एक चिमटा। क्यों? क्योंकि उसे याद था दादी की जलती हुई उंगलियां। 3 साल की उम्र में भी वो जानता था खुशी तब है जब अपनों का दर्द मिटे। संवेदना से निकलती हुई ऊर्जा, यही है सकारात्मक ऊर्जा का असली स्रोत। जब हम अपने लक्ष्य से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहता, वो प्रेम का विस्तार बन जाता है। उस दिन हामिद का कोई मोटिवेशनल कोट नहीं पढ़ना पड़ा, ना ही उसे कोई समझा रहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो खुद ही कर्मयोगी बन गया। संवाद की गहराई, और इस ऊर्जा की शुरुआत होती है गहरे संवाद से, जो शब्दों में नहीं उसके अनुभव में बसता था। जैसे माँ की आंखें देखकर आप जान जाते हैं कि आज कुछ ठीक नहीं है, वैसे माँ भी आपके चेहरे को पढ़कर यह समझ लेती है कि आज इसको कुछ परेशानी है। वैसे ही सच्चा संवाद तर्क नहीं, संवेदना से चलता है, स्पष्टता और क्रिया। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ भावना काफी नहीं है, उसे दिशा भी चाहिए और स्पष्टता भी चाहिए। जैसे हामिद को पता था कि उसके 3 पैसे उसको कहां लगाने हैं, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य को भी उतनी ही